नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग अब ऐसी जगह है जहां छात्र अगर इसे एक झटके में भी देखें तो पहचान लेंगे, क्योंकि जब भी यहाँ कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें लोचा होना बहुत ही आम बात है। अगर हम बात करें 2014 प्रथम इंटर स्तरीय की, तो उसकी बात करना ही फिजूल है, क्योंकि 2014 की वैकेंसी 2021 के अंत तक प्रक्रिया में अभी तक चालू प्रक्रिया में है और कब तक रहेगी, हालात क्या कह रहे हैं, हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप कुमार। दिलीप, आपकी मुलाकात सचिव से भी कल हुई, क्या बात हुई, क्या लगता है आपको? देखिए, ये जो 53,000 स्टूडेंट्स हैं जो मेंस पास करके लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, तो काउंसलिंग लिस्ट आने के बाद जो उसमें सफल हुए हैं वो भी परेशान हैं, जो उसमें नहीं आ पाए वो भी परेशान हैं। और परेशानी की वजह सिर्फ और सिर्फ ये BSSC है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही मांग किया था कि जब भी आप रैंक लिस्ट पहले जारी कर दीजिए, काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी कीजिए, रैंक लिस्ट जारी कीजिए, सबका मार्क्स बता दीजिए और कट ऑफ जारी कर दीजिए जब लिस्ट जारी करते हैं काउंसलिंग के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसके वजह से सभी लोग परेशान हैं। ऐसे सैकड़ों अभ्यर्थी है जिनका कहना है कि उनका 110, 115 है, नहीं रिजल्ट है। दिव्यांग वाले जो भाई लोग हैं कल आए थे, उन लोग का भी आप देख लेते उनकी स्थिति तो आपको रोना आ जाता कि कैसी परिस्थिति में वो लोग दूर दूर से चल के यहाँ आए हैं। और ऐसी परिस्थिति में आयोग इतना तक नहीं बता पाया कि हाँ आपके कैटेगरी में कितना रिजल्ट दिया गया है। तो सभी मुद्दे को लेकर हम कल, हमें उम्मीद नहीं थी कि सचिव महोदय मिलेंगे हमसे, लेकिन कुछ बात ऐसी हुई कि मिलना पड़ा उनको और मिले। तो हमने सारे मुद्दों को रखा, जिसमें रैंक लिस्ट जारी करना, सभी का मार्क्स जारी करे, कट ऑफ जारी करे, ये मुद्दा भी था। उसके अलावे जो काउंसलिंग लिस्ट में शामिल हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि उनसे ऐसा सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है जिसका जिक्र आपने विज्ञापन में नहीं किया था। उस समय ऐसा जिक्र नहीं था। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, नॉन क्रीमी लेयर का है, उस समय ये नहीं कहा गया था कि विज्ञापन यानी कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपको बना होना चाहिए। ऐसा नहीं लिखा था। सिर्फ लिखा गया था जब अब मांगा जाएगा तो आपको देना होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? जब मांगा जाएगा तो हम देंगे। अब कब का बना है ये तो आपने जिक्र नहीं किया कि इस डेट तक का बना होना चाहिए। और अभी आप कहिएगा कि उस डेट का दीजिए, 2014 का दीजिए या पहले का दीजिए, तो संभव नहीं है। ये तो संभव नहीं है। और बिहार में कहीं भी ऐसा किसी बहाली में अभी तक नहीं हुआ है। जब मांगा जाता है उस समय बना के लोग देते हैं, नया बना के देते हैं। BPSC बिहार लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है, उसमें भी हम लोग खुद एग्ज़ाम दिए हैं। PT में नहीं मांगा जाता है, सिर्फ रहता है कि आप किस जाति से हैं, आरक्षण का लाभ ले रहे हैं या नहीं, ठीक है। लेकिन मेंस परीक्षा जब आप दीजिएगा तो उससे पहले डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, उसमें आपको बना के देना है, उस समय बना के देना है। आप कब बनाए इससे मैटर नहीं, उस समय बना के देना। लेकिन इस बार 67वीं BPSC में विज्ञापन में ही लिख दिया गया कि आप जिस तिथि को फॉर्म भर रहे हैं उस तिथि तक आपका जाति नॉन क्रिमिनल बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, आपने स्पष्ट कर दिया। लेकिन यहाँ तो 14 के विज्ञापन में आपने ऐसा कुछ नहीं लिखा था। कंप्यूटर है, टाइपिंग है, इसके बारे में भी सिर्फ पूछा गया था क्या आपको इसके बारे में जानकर नॉलेज है, तो यस या नो। इसमें तो नहीं लिखा कि आपको सर्टिफिकेट देना है या बना के देना। कैसी भी बात कि इसका जब आप टेस्ट ले रहे हैं और टेस्ट भी ले लिया आपने, जो उसमें पास किया आपके अनुसार, जो पास किए आयोग के अनुसार जो पास किया उसका आपने रिजल्ट दिया, तो अब क्या सर्टिफिकेट आप खोज रहे हैं? और वो भी 2014 का खोज रहे हैं। तो ये कैसे? SSC की सेंट्रल लेवल की भी वैकेंसी है, बहुत सारी और वैकेंसी इस तरह की आती है, उसमें नहीं मांगा जाता सर्टिफिकेट। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए था तो आपको विज्ञापन में लिखना चाहिए ना कि हमको इस डेट तक सर्टिफिकेट भी हमारा बना होना चाहिए। अब कहाँ से अभ्यर्थी ला के देंगे सर्टिफिकेट? तो ये तरीका अपनाया गया कि ये लोग को छांटो, मतलब 13,120 पद पे बहाली नहीं करना है, सिर्फ दिखाना है कि हम इतने बड़े पैमाने पे बहाली कर रहे हैं और सीट खाली रह जाए, फिर अगली वैकेंसी में जोड़ दें। आज ही देखिए एक अखबार में छपा है कि द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली में इतना 1000 सीट पे वैकेंसी इसी माह आएगी। एक सप्ताह पहले एक और अखबार में छपी थी। तो ये सब क्या है? ये सब परीक्षार्थियों को गुमराह करने के लिए है कि ये सब देख ले कि नया वैकेंसी आ रहा है तो छात्र जो है इसको भूल के उसमें लग जा रहे। एक वैकेंसी को तो आप पूरा कर दीजिए, उसको तो सही से पूरा कीजिए ना। हम ये नहीं कर रहे कि आप जो मेरिट से पास किए हैं उनको कभी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम ये भी कर रहे हैं। लेकिन किसी भी तरह से आप गलत करिएगा, जो मेरिट से भी पास है उसको भी आप बाहर करने का रास्ता कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो आयोग है जो इस तरह का रिजल्ट दे रहा है, तो क्या लगता है कि ये पहले का किसी एक फॉर्मेट को सीधा दे दिया है, या इस पर कोई तैयारी करके बिना तैयारी के एक बस रिजल्ट जारी किया और एक नोटिस में ये सब सारी चीज़ें डाल? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें आयोग की गलती हम मानते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा गलती बिहार सरकार की है, नीतीश सरकार की। और कार्मिक मंत्रालय सुशासन बाबू अपने रखे हुए हैं, और कैसा सुशासन कर रहे हैं वो तो सबको दिख रहा है कि 7.5 साल में एक बहाली पूरा नहीं हुआ। और ये
सरकार के द्वारा थोपा गया है। मुझे लगता है कि आप इस बहाली को जितना हो सकता है लेट कीजिए, क्योंकि इनकी मंशा है 13,120 पदों पे बहाली नहीं करना। आप सोच लीजिए 13,120 को आप गुना कर दीजिए मंथली, 25,000 ही वेतन मान लीजिए, और गुना कर दीजिए कि मंथली कितना वेतन मिलेगा। और 2014 में वैकेंसी आई थी, 2 साल छोड़ दीजिए, आप 16 से काउंट कर लीजिए कितना अरब रुपया हो जाएगा, उतना अरब रुपया मिलता। तो सरकार क्या कर रही है, 6,000 7,000 पे बहाल कर दिया गया है सब ब्लॉक में कॉन्ट्रैक्ट पे 6 महीना के लिए। और वो भी किसको बहाल किया गया, ऐसा नहीं कि मेरिट वाले को बहाल किया गया है, वो भी अगर आप करते मेरिट वाले को करते तब ना, मंत्री विधायक नेता अफसर के रिश्तेदारों सगे संबंधियों को भी पैसा लेके, ये भी नहीं कि फ्री में, उसको भी पैसा लेके बहाल किया गया, 6 महीना के लिए किया गया। और उसका कोई वैकेंसी आया किसी को पता नहीं चला, कहाँ वैकेंसी आपका है, रिश्तेदार बहाल कर दिया, पैसा दीजिए बहाल कर दिया, डायरेक्ट नियुक्ति। उसके बाद 6 महीना के लिए था, फिर बढ़ा दिया 6 महीना, फिर उसके बाद परमानेंट कर दिया जाएगा उसको, धीरे धीरे बढ़ा 3 साल 1 साल 3 साल तो permanent क्या कर दिया जाएगा। सचिव से आपकी बात हुई तो क्या लगता है, उनकी बातों से आपको क्या लगा? देखिए बात से क्या लगेगा, जब नोटिस जारी करके बीएसएससी नहीं कर पाई, जो नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग करवाना था नहीं करवा पाई, तो फिर अब उनके बात का क्या हम माने? तो बात का कोई भरोसा नहीं है जब तक कि ज़मीनी स्तर पे ना आ जाए। तो उन्होंने तो कहा है कि हम इस मांग पे विचार करेंगे, मीटिंग करेंगे। तो हमने कहा 14 तारीख से तो काउंसलिंग है, तो अब आप क्या कीजिएगा, जल्दी इस पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि हम कल ही बोले थे कि मीटिंग करेंगे, अगर कल नहीं कर पाए तो आज के बारे में कहा गया, यानी 10 दिसंबर को। तो देखते हैं, वो बोले कि 2 दिन में हम नोटिस कुछ ना कुछ जारी कर देंगे। हमने कहा भी है कि अगर आप नोटिस जारी नहीं करते हैं तो फिर आंदोलन होगा आगे, तो इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं होंगे, आप जिम्मेवार होइएगा, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि छात्र के साथ अन्याय होगा तो हम उनके लिए लड़ेंगे। तो ये हमारी मजबूरी है। आपकी मजबूरी होगी कि सरकार आपको बोल रही है कि वैकेंसी को लटका के रखिए, तो आपकी अलग मजबूरी है, वो हम जानते हैं। लेकिन हम लोग इस छात्र के साथ अन्याय नहीं देख सकते, इसलिए आपको हर हाल में इससे संबंधित नोटिस देना होगा, और किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो। जो लोग पीटी मेंस ये सब पास करके आ चुके हैं, अगर उनके फादर्स के नेम में या उन्हीं के नाम में मान लीजिए टाइपिंग एरर होता है, और कितना यहाँ का जो बिहार बोर्ड हो कितना है, सीधी सी बात है कि इतनी बड़ी बड़ी गलती करके आयोग बैठा हुआ है, और छोटी छोटी गलती अगर लड़कों के निकाले तो ये तो मतलब कहा जाए कि बेशर्मी की हद। हमने सब बात उनको पता है कि 1218 अभ्यर्थी का आप सब कुछ होने के बाद, पीटी मेंस टाइपिंग फिजिकल होने के बाद आप कहते हैं नोटिस निकाल के गलती मानते हैं और रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन ये लोग जो फॉर्म 2014 में भरे थे, मान लीजिए जब किसी के फादर के नेम में कोई एक्स्ट्रा वर्ड आ गया या कोई वर्ड छूट गया, स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेस आ गया, या स्पेस है स्पेस हटा दिया गया फादर्स नेम में या किसी के नाम में एड्रेस में, तो वो सब तो कोई ये नहीं हुआ ना कि वो फर्जी सर्टिफिकेट हो गया। आप जांच कीजिए, संबंधित बोर्ड से आप पता कीजिए वो रोल नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सही है कि नहीं, उसके नाम से है, उसके एड्रेस से है कि नहीं, इतना तो आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फर्जी सर्टिफिकेट बना के कोई आ जाए, हम ये भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जाँच कीजिए, अगर वो सही है, अल्फ़ाबेट या कुछ भी ऐसा कुछ गड़बड़ी है तो त्रुटि मानिए, उसको तकनीकी भूल है। बिहार बोर्ड में क्या होता है आपको नहीं पता है, बिना कॉपी चेक कर ले नंबर दे दिया जाता है मैट्रिक इंटर में, सबको पता है। और रिजल्ट कैसे आता है, लड़का के एडमिट कार्ड पर लड़की का फोटो रहता है, मेल को फीमेल कर दिया जाता है। तो अब इस आधार पे आप किसी को छाड़ दीजिएगा, जीवन नौकरी हाथ से छीन लीजिएगा, 7.5 साल से इंतजार कर रहा है। तो ये तो सबको पता है, जो लोग यहाँ बने होंगे, जो काउंसलिंग में होंगे अधिकारी, जो कर्मचारी, उनको भी पता है, उनके भी साथ बिहार बोर्ड ने क्या किया होगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तो कोरोना का टीका अमित शाह और नरेंद्र मोदी सबको पड़ चुका है, यही बात है। तो ये सब जब फर्जी काम हो रहा है तो यहाँ तो फर्जी वाली बात भी, हम ये भी कह रहे हैं कि कोई फर्जी अभ्यर्थी भी नहीं आना चाहिए, ये नहीं कि कोई फर्जी सर्टिफिकेट पे आ जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। बताइए कि आज 10 तारीख समाप्त हो गया, अब 14 को काउंसलिंग की तारीख 14 से शुरू हो जाएगी, तो क्या लग रहा है कि ये 1 से 2 दिन के अंदर अगर आयोग नहीं कुछ करता है तो फिर आप लोग क्या तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे, जैसे उन्होंने कहा ना 2 दिन का समय दीजिए, तो हम लोग देखते हैं, नहीं अगर करेंगे तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग पीछे हटने वाले थोड़े हैं, और हम लोग कोई गलत थोड़े कर रहे हैं, गलत ये लोग कर रहे हैं, ये लोग गलत कर रहे हैं कि 7.5 साल से लटका के रखे, गलत ये परीक्षार्थी थोड़े कर रहे हैं। परीक्षार्थी तो आप लोग कहाँ से आई हैं? जमुई से आई हैं। क्या कहना चाहती हैं? बस अब रिजल्ट दे दिया है तो फिर यहाँ से ऐसा नहीं करना चाहिए अब कि 2014 का सारा सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो उतना कौन रखता है, 7-8 साल हो गया है। और अब तो फिर कैंडिडेट मतलब जितने भी रिजल्ट दिए हैं तो वो भी तो एक सेलेक्टेड ही, ज़्यादा तो है नहीं कि आप छाटे कहीं ऐसे कर रहे हैं। बस रिजल्ट दिए हैं तो सिलेक्शन दे दिया जाए हम लोग को। आपका नाम? अनुपम, आप कहाँ से आई? शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट। पापा मम्मी आने दिए? नहीं, मैं एक्चुअली यहीं रह रही हूँ अभी। नहीं रहती हैं। क्या कहना चाहती हैं? सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण, महिला को साइकिल देना, महिला को आगे बढ़ाने के बहुत सारे दावे कर रही है।
वही मेरा पीटी का एडमिट कार्ड खो गया, तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि इसमें हो पाएगा अब कि नहीं। 7 साल से इंतज़ार कर रही हूँ। आपका नाम? भोगेंद्र कुमार। क्या बोलना चाहते हैं? मैं यही आयोग से बोलना चाहूँगा कि आप भी एक स्टूडेंट थे। सचिव महोदय से मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप भी एक छात्र हैं और छात्र की मजबूरी को आप समझें और हम लोग के साथ न्याय करें। आपका नाम? विष्णुपद दास। क्या सरकार से, आयोग से क्या बोलना है? देखिए 14 का एसटी कास्ट मेरा खो गया है, तो इसके लिए आयोग से कुछ नोटिस जारी करना चाहिए कि इसके लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को। और जैसे उस समय मांगा गया था कंप्यूटर या टाइपिंग का कि आपके पास नॉलेज है, यस या नो, ज्ञान है कि नहीं, और अब सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो उस समय आपने नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ दिया नहीं था, तो अभी आप सर्टिफिकेट कैसे मांग रहे हैं? और किसी भी बहाली में नहीं मांगा जा रहा है, अवांछनीय था वो। मतलब आपको जॉब जब हो जाएगा उसके बाद आपको ट्रेनिंग दिया जाए, आपको सीखना है, ये था। और आपने तो टेस्ट भी ले लिया है, तो ये चीज़ होना चाहिए। मेरा कहना सीधा सीधा है, 100 बात का एक बात। जो विज्ञापन में आपने दिया था उस विज्ञापन के आधार पर काम कीजिए। विज्ञापन से इधर उधर खेल के बीच में नियम नहीं चेंज होता है, तो विज्ञापन में जो था उसके आधार पर आप काम कीजिए, अन्यथा फिर अंजाम भुगतना पड़ेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग यही करेंगे ना। अगर ये विज्ञापन के अनुसार काम नहीं करेंगे तो हम लोग फिर बीएसएससी ऑफिस में आके बैठ जाएंगे दिन रात। जो करना होगा, इन लोग को गोली चलवाना होगा, चला देंगे गोली। हम लोग गोली देखते हैं कितना चलवाते हैं, इन लोग का है हिम्मत। खेल के बीच में नियम नहीं बदलते हैं। नोटिफिकेशन में जो दिया था आयोग ने उस पर कायम रहे, उसमें कोई बदलाव ना करे, ये मांग है छात्रों की। और ये छात्र की मांग सही है। क्यों सही है? क्योंकि नोटिफिकेशन में जो था उसमें इनका कहना है कि बदलाव कर दिया गया है। अब देखना है कि सरकार इनकी बातों पर ध्यान देती है या नहीं, क्योंकि सरकार को इनकी आवाज़ सुननी होगी, क्योंकि ये भविष्य है बिहार का और बिहार के भविष्य को संवारने का जिम्मा सरकार ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग को दिया है और उसने इनके 8 साल खा लिए हैं। अब देखना है कि बाकी बचे दिन इन्हें अच्छे से जीने का हक इन्हें देती है या नहीं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।